हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास में जो पढ़ा था उसका ही कुछ पार्ट आगे की तरफ आया हुआ है। 9th क्लास में हमने सारे फिगर्स को इंडिविजुअल तरीके से पढ़ा हुआ था, अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पास जो है वो जो डायग्राम आपको पढ़ने हैं वो कंबाइंड डायग्राम पढ़ने हैं। मतलब एक जो डायग्राम में इंडिविजुअल नहीं दिया जाएगा, एक के साथ में दूसरा आपको फिगर्स लगा होगा। ठीक है, तो हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम फार्मूलेस की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये है क्या चीज, चैप्टर नंबर 13 है आपका एनसीईआरटी से। तो होता क्या है, इसमें आपको 3 डायग्राम पढ़ने हैं। 3 डायग्राम क्या कौन कौन से हैं वो, इतने डायग्राम आपके पास हैं। 2 डायग्राम आपके पास और हैं, वो है क्यूब और क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड के जितने भी रिलेशन हैं आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको मैं यहाँ पास फार्मूला लिख दूंगा उनका सब, बाकी समझाऊंगा मैं इनके बारे में। इसका नाम है सिलेंडर। इसका नाम है सिलेंडर। उसके बाद इसको कहते हैं सिलेंडर की हाइट। ये है आपकी इंच। अगर इसको हटा दें यहां से, हम इधर हम रख लें तो ये है हाइट, और ये है टॉप, और ये है बेस। ठीक है, सिलेंडर के पास सिलेंडर हैज 3 सरफेस। एक टॉप है, एक बेस है, और एक राउंड है। ये जो आपको राउंड है, राउंड कैसे होगा ये देखते हैं हम। जैसे हमारे पास ये एक टाइप्स का सिलेंडर है। ठीक है, इस टाइप के सिलेंडर में ऊपर की तरफ देखिए, ये सरफेस आपका
ये सर्कुलर है, नीचे इसके पीछे वाला पोर्शन भी देखें ये भी सर्कुलर है और ये चीज है। इसका हम ऊपर वाला टॉप मान लेते हैं, नीचे वाला भी बेस मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो राउंड है, इस राउंड को हम कहते हैं कर्ड, इस राउंड को कहते हैं कर्व्ड कह देते हैं। इसका राउंड का जो सरफेस है इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस कहते हैं, कर्व सरफेस कहते हैं। तो ये जो आपका आएगा राउंड, इसको हम कहते हैं राउंड कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास सिलेंडर के पास दो सरफेस हैं, तो हमारे पास सिलेंडर के पास तीन सरफेस हैं, तीन सरफेस, एक बेस है और एक टॉप है, तीसरा आपके पास कर्ड है। कर्ड मतलब राउंड है। अब राउंड का जो सरफेस है इसका, इस राउंड का जो सरफेस है इसका एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ द कर्ड हम लिखते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एच। आर क्या है? रेडियस है। एच क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो ये यहां से ये पोर्शन क्या है? रेडियस है। इसको हम नाम देते हैं रेडियस, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये सिलेंडर है तो ये पोर्शन सर्कुलर है, ये सर्कुलर आपका सर्कुलर है पोर्शन है, तो इसके कुछ ना कुछ रेडियस होगी। ये भी सर्कुलर पोर्शन है, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब इनके बात करते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये क्या होगा? तो जितने भी सरफेस हैं उन सब का एरिया क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो कितने सरफेस है इसके पास? एक सरफेस तो कर्ड है, एक सरफेस है आपका टॉप, दूसरा सरफेस है बेस। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच, एक ये हो जाएगा। ऊपर टॉप एरिया हम कहें इसको, कर्ड सरफेस एरिया को हम कहते हैं CSA, कर्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। CSA कितना होगा? कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? ये होगा 2 पाई आर एच। बेस कितना होगा? बेस जिस भी डायग्राम का दिखता है, बेस आपका सर्कुलर है, बेस आपका सर्कुलर है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। टॉप भी आपका कैसा है? सर्कुलर है। टॉप भी कैसा है? सर्कुलर है। इसका भी एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये बना कितना? ये बना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला होता है, लेकिन इसमें कभी कभी ये फार्मूला लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो वो कैसे क्या लगेगा इस बात को समझिए। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आप उन्हीं सरफेस का एरिया निकाल पाएंगे जिन सरफेस को आप टच कर सकते हैं। अगर मैं कहूं मैं इस सिलेंडर की बात करता हूं, इस सिलेंडर में मैं इस सरफेस को टच कर ले रहा हूं, ये कौन सा सरफेस टच हो रहा है? राउंड का सरफेस टच हो रहा है, और तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं जी, है या मैं टच नहीं कर सकता, तो मैं इसका एरिया नहीं चाहूंगा। निकाल तो सकता हूं लेकिन एरिया मैं नहीं चाहूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सरफेस का एरिया चाहिए। यहाँ सरफेस नहीं बन रहा है, यहाँ स्पेस है, मुझे सरफेस एरिया चाहिए, स्पेस एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास मेरे पास जो बन रहा है वो एक सरफेस तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है सरफेस। तो मैं अनकवर्ड सरफेस का एरिया नहीं निकाल सकता, मैं कवर्ड सरफेस का एरिया निकालूंगा। तो जब भी डायग्राम आपका है, उस डायग्राम का वही एरिया निकलेगा जो कवर्ड है,
जो आपके पास है, जो दिख रहा है सरफेस, उन्हीं सरफेस का एरिया निकलेगा। या तो सिंपल कह दे बात, जो सरफेस का एरिया आप यहां निकालेंगे जिसमें आप पेंट कर सकते हैं, उस सरफेस के एरिया को निकाल सकते हैं जिसमें आप, जहां पास आप पेंट कर सकते हैं, तभी वो निकलेगा। मैं अगर यहाँ पेंट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ नहीं कर सकता हूं, यहाँ नीचे भी नहीं कर सकता, केवल राउंड में कर सकता हूं। ठीक है, तो आप उन्हीं सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो सिलेंडर में कभी कभी क्या होता है, टॉप खाली होता है, बॉटम खाली होता है, केवल राउंड होता है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, फिर राउंड का सरफेस एरिया की बात करेंगे। केवल राउंड आ जाएगा, मीन्स जो सरफेस एरिया हमको दिखेगा उन्हीं का हम निकाल सकेंगे, जो सरफेस हमको नहीं दिखेगा उसका एरिया हम नहीं निकालेंगे। सिंपल सी बात, ये सिस्टम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर यहां लिखे, यहां लिख ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को आप लिख सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है, बेस सर्कुलर है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हाइट क्या है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू एच, मतलब हाइट। ठीक है, तो आपको क्या मिला, बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये चीज मिल गया। अभी आपके पास क्या है, कोन है, कोन की एक हाइट ये है, इसको कहते हैं हम हाइट। एक हाइट ये है, इसका नाम होता है स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट है। ये स्लैंट हाइट देखा जाए तो आपको देखा जाए तो ये स्लैंट हाइट निकल सकती है। अगर ये स्लैंट हाइट के बारे में बात करें, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर है और ये हाइट है, तो हमको स्लैंट हाइट क्या मिलेगी, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या मिलती है, मींस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल का मतलब क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका भी, इसके पास कितने सरफेस है, इसके पास 3 सरफेस है। ठीक है, तो एक तो कर्व है, एक राउंड में है जिस कर्व है, और एक बेस है। तो सी से आप कोन, ये क्या नाम है इसका, कोन नाम है। ठीक है, सी से एफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है बेटा, पाई आर एल होता है। सी से एफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। उसके बाद टी से एफ कोन कितना होता है, टी से एफ कोन जो सरफेस है, जितने भी सरफेस है उन सब का एरिया, टी से एफ कोन मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हुआ, ये होगा सी से प्लस बेस एरिया। सी से और बेस एरिया, सी से होता है पाई आर एल और प्लस बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा रखिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तीसरा टर्म आपके पास क्या, स्पेयर है, इसको हम कहते हैं स्पेयर। दिख रहा है आपको सर्किल की तरह, लेकिन ये बॉल है। एक बॉल कंसीडर करें या फुटबॉल कंसीडर करें, वो फुटबॉल मींस बॉल क्या है, स्पेयर है।
स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इसमें एक ही सरफेस होता है, तो सरफेस एरिया क्या हुआ, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये चीज मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका नाम है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमी मतलब आधा, स्फीयर का आधा। स्फीयर को दो भागों में डिवाइड कर दोगे तो आधा स्फीयर ऊपर चला जाएगा और आधा स्फीयर नीचे चला जाएगा। और जब स्फीयर को दो भागों में डिवाइड करोगे तो ये एक बाउल की तरह बन जाएगा, ये पूरा बाउल बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो इस हेमीस्फीयर में ऊपर की तरफ एक सर्किल बन गया है, ऊपर की तरफ जहां से कटिंग की गई है ऊपर की तरफ एक सर्किल बन गया, ये राउंड बन चुका है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कितना होता है, CSA ऑफ, CSA कितना होगा, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा भाई, पूरे सर्किल का आधा चाहिए तो कितना मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। TSA ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, TSA ऑफ हेमीस्फीयर, एक तो राउंड का सरफेस एरिया कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर सर्कुलर पास बन गया तो वो भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर राउंड हो गया, प्लस ऊपर जो सर्किल बना पाई आर स्क्वायर, कितना बना 3 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का आधा, 4/3 का आधा कितना हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे के सारे फार्मूले हो गए। तो ये फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप, फार्मूले के साथ साथ में आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कौन सा सरफेस का एरिया हमको चाहिए। फिर से मैं बता दूं, आप उन्हीं सरफेस का एरिया यहां निकालेंगे जहां पास आप टच कर सकते हैं, आप उन्हीं सरफेस का एरिया यहां पास निकालेंगे जो दिख रहा है, जो सरफेस दिख रहा है और जिसे टच कर सकते हैं, जहां पेंट कर सकते हैं, वही सरफेस का एरिया निकल पाएगा, बाकी का नहीं निकल पाएगा। फिर से मैं एग्जांपल के रूप में रखूं, मेरे पास ये सिलेंडर है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में तो मैं केवल राउंड ही निकाल सकता हूं, केवल राउंड का एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं राउंड में ही टच कर सकता हूं, इस पे टच नहीं कर सकता हूं, नीचे की तरफ टच नहीं कर सकता हूं। तो मुझे इस चैप्टर में उसी का एरिया निकालना है जिसको आप टच कर सकते हैं और जिसका आप पेंट कर सकते हैं, जो सामने से आपको दिख रहा है, जो सरफेस एक्चुअल में दिख रहा है, वही सरफेस का एरिया निकल पे आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर ले, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, तो क्यूब के पास कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं क्यूब के पास, और सारे क्यूब के जो सरफेस होते हैं वो बराबर होते हैं, स्क्वायर टाइप होते हैं। तो क्यूब के 6 सरफेस, एक सरफेस का जो एरिया आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक सरफेस स्क्वायर की तरीके होगा तो ए स्क्वायर आएगा। तो मतलब सरफेस एरिया क्या हुआ 6a स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं 6 साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होगा ए क्यूब यानी साइड का क्यूब। उसके बाद क्यूबाइड की बात आती है, क्यूबाइड में हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या मिलेगा आपको 2LB BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L
बी एच, ये फार्मूला याद रखिएगा, बाकी सारा चैप्टर्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।